नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और किसान आंदोलन के साथ इंटरनेशनल साजिश जो है वो खुलकर सामने आ गई है। ग्लोबली इंडिया के ग्रोथ को डिग्रोथ करने के लिए, डाउन करने के लिए क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं, ये खुलकर सामने आ गया है। मिया खलीफ, रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, ये सारे लोग जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं और इस ट्वीट के साथ ही कहते हैं कि जहाँ पे नीयत खराब होती है वहाँ पे नियति भी खुद ब खुद सारी साजिशों का पर्दाफाश कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ। ग्रेटा थनबर्ग ने जब किसान आंदोलन को लेकर के ट्वीट किया और उसके बाद जो ट्वीट का बवंडर जो है ट्विटर पे शुरू हुआ इस ट्वीट को लेकर के, लेकिन क्या हुआ कि उन्हीं में से किसी ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया जिसमें वो सारी बातें लिखी हुई थी कि किस किस तरह से इस किसान आंदोलन को लेकर आगे चलना है और वो कौन सा डेट होगा जब भारत में ट्विटर फ्लड आएगा और वो कौन सा डेट होगा जब भारत में के झंडे का अपमान होगा, वो कौन सा डेट होगा जब ग्रेटा आएंगी सामने, जब वो कौन सा डेट होगा जब ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन एम्बेसी पे जाके प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। हालांकि फिर ग्रेटा ने अपने ही ट्वीट को डिलीट कर दिया क्योंकि उसी में ये जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच हो गया था और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसको देख के न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध है कि आखिर इतनी दूर की प्लानिंग कैसे हो सकती है। लेकिन किसने किया होगा इस तरह की साजिश को अंजाम कौन दे रहा होगा, कौन इसके पीछे होगा? क्योंकि जब उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। 26 तारीख को किस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ना है, किस तारीख को ये जो किसान आंदोलन है उसको हवा देनी है और फिर कैसे कैसे ये होगा, किस तरह से भारत सरकार से किस डेट को कितने बजे किस तरह से सवालों के कटघरे में रखना है और किस तरह से चाहे लाख रोकने के बावजूद भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को एग्रीवेट करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि झंडे को भी अगर गिराने की ज़रूरत पड़े, भारत के आन बान शान को पैरों तले रौंदना पड़े तो वो भी करना है। लेकिन कोशिश करनी है कि खून खराबा हो, ब्लड शेड हो। ये सारे उस डॉक्यूमेंट में है। बार बार 2 कॉरपोरेट हाउसेस का नाम लिया जा रहा है उसमें और आपको पता ही होगा कि ये अंडानी अबानी का खौफ जो है, उनके बिना जिनकी राजनीति नहीं चलती है वो कौन है इस देश के नेता, वो आप समझ सकते हैं कि जो हर बात में यही कहते हैं कि अडानी और अंबानी को मोदी जी फायदा पहुंचा रहे हैं, अडानी और अंबानी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और ये फार्म बिल भी सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए नहीं लाया गया है, सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए लाया गया है। या उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डेटेड डॉक्यूमेंट है वो, ये भी बताया गया उस डॉक्यूमेंट में कि किस तरह से झूठ कि 25 करोड़ किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं आंदोलन पे और 25 करोड़ किसानों की आवाज़ को मोदी सरकार जो है वो दमन करना चाहती है। आपको पता होगा कि अगर सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तीनों को अगर ले लें तो मुश्किल से 25,000 किसान भी वहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। चंद हज़ार किसानों जो कि एकल संख्या में वहाँ पे है, आपको गिन गिन के सामने आ जाएंगे, उनको लेकर के ये प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। सवालों के घेरे में राजनीति भी है और लेफ्टिस्ट भी हैं। लेकिन मुझे वामपंथियों पे तरस आ रहा है कि लेफ्टिस्टों के कितने बुरे दिन आ गए हैं कि सपोर्ट के लिए पॉर्न स्टार का सहारा लिया जा रहा है, सपोर्ट के लिए एक बच्ची ग्रेटा थनबर्ग का सहारा ले रहे हैं, वो सपोर्ट के लिए जिस रिहाना एक पॉप सिंगर है जिसको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता है उसका सहारा ले रहे हैं। लेकिन मूवमेंट तब भी नहीं बन पा रहा है। खुशी की बात यह है कि इस इशू पे एक बार भारत ने यूनानिमसली पूरी एकजुटता के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है और चाहे वो मिया खलीफ हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो या रिहाना हो, तीनों को सिरे से नकार दिया और साथ ही जो लोग इस चीज़ को हवा दे रहे थे उनको भी उनकी मंशाओं को भी ध्वस्त कर दिया। ये चीज़ साफ हो गया कि भारत अपनी एकजुटता के लिए, अपनी अखंडता के साथ, अपने सौहार्द के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वो व्यक्ति विशेष, जात, धर्म और इन सारी चीज़ों से उठकर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे को सलाम करता है। तिरंगा वो चीज़ है जिसके सामने भारत का हर व्यक्ति नतमस्तक होता है और उसको ऐसा लगता है कि इस तिरंगे की शान अगर बरकरार है तो मेरी शान बरकरार है, मेरा देश बरकरार है और इस देश के लिए ज़रूरी है कि चाहे मेरी जान चली जाए मगर तिरंगे की आन बान और शान में कोई बट्टा नहीं आनी चाहिए। ये कोशिश
भारतीयों ने एक बार दिखाई है। और आप देखिए कि किस तरह से एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी जो है, जब शाहीन बाग में वो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं हुई तो ये जो 3 बिल लाए गए किसानों के हक के बिल हैं, उस 3 बिल को लेकर के फिर से एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, जिसकी बुनियाद इस देश में ही रची जाती है। कुछ लोग जो सत्ता में आने के लिए इस देश की अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ सत्ता की लालच में इस देश के सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं, विकास को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं से देश को बचने की जरूरत है। ये 3 बिल जिसको कि अमेरिका ने भी इंडोर्स किया, यूएन ने भी इंडोर्स किया, सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बिल जो है वो किसानों के हक में है, उनके विकास के लिए है। और भारत को अपनी जो राजनीतिक इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों की, जो अदर पॉलिटिकल पार्टी है उसके इश्यूज हैं, उसको मिल बैठ के ख़त्म करना चाहिए। इस बिल पे किसानों को लेकर के, फार्मर्स को लेकर के कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये विदेशी जो ताकतें हैं उनसे सलाह मिल रही। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ उसमें यह भी लिखा हुआ था कि ब्रिटेन के संसद में इस बिल के मुद्दे को ऑपोजिशन की तरफ से उठाना है और इस बिल में सारी झूठी प्रोपागेंडा जो है उसको लेकर के पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करना है। हालांकि ब्रिटेन के जो सुप्रीमो है वो इसकी इजाज़त नहीं दिए हैं, लेकिन बाकायदा लिखा हुआ था कि क्या क्या आपको बोलना है, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। अडानी अंबानी का नाम लेना है बार बार। आपको पता होगा कि अंबानी जो है आज अगर हम देखें तो विश्व के बिजनेसमैन में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, कैपिटलिज्म में अडानी और अंबानी एक अपनी जगह को वो कायम कर रहे हैं। सिर्फ इस बिल से सिर्फ और अडानी और अंबानी को फ़ायदा होगा। अगर बिजनेसमैन की ही बात करें और किसानों के घाटे की ही बात करें तो बाकी बिजनेसमैन, बाकी जो उद्योगपति हैं, क्या वो इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन अडानी अंबानी का नाम ले लेकर जो अपनी राजनीति करते हैं और उसमें कामयाब नहीं होते हैं, वो कौन ऐसे नेता है इस देश के हर एक व्यक्ति जानता है। आप भी जानते होंगे, आपको पता ही होगा कि जब भी मंच पे कोई बैठता है, एक इकलौता नेता ऐसा है जो मंच पे बैठता है और वो बार बार यही कहता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आम आदमी का घाटा कर रहे हैं और सिर्फ अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपको पता होगा इस नाम से को लेकर कौन सा व्यक्ति ऐसा है, कौन सा राजनेता ऐसा है जो खौफजदा भी है और उसको लगता है कि सिर्फ इसी नाम से उसकी राजनीति चल सकती है। खैर भैया जी हैं, भैया जी तो कुछ भी कर सकते हैं। उसमें भैया जी कहीं तो समझो कि वो पत्थर की लकीर हो गई है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इस देश की जनता नहीं मान रही है। आपको राहुल जी समझना चाहिए, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है। देश बर्बाद करके आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपको प्रधानमंत्री बनना है अगर इस देश का, तो देश की एकजुटता, अखंडता, सौहार्द, समाज, इन सबको ध्यान में रखते हुए और विश्व पटल पे भारत का परचम कैसे लहराए, इस सोच को सामने रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस डिस्ट्रक्टिव माइंड के साथ कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन आप जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो ट्वीट किया गया है, उससे आपको साफ जाहिर होगा कि आखिर ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी जो है किस डायरेक्शन में जा रहा था। भारत को बर्बाद करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचते जा रहे थे और इस षड्यंत्र के पीछे आखिर किनका हाथ हो सकता है। ये और बात है कि एक पार्टी जो कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इस देश की लार्जेस्ट पार्टी है, जिसका रिस्पेक्ट आज भी देश करता है, क्योंकि इस देश के विकास में कहीं ना कहीं उस पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आज वो पार्टी इस कगार पे पहुंचा हुआ है कि शायद अपने रोड मैप नहीं तैयार कर पा रहा है, सपोर्ट सिस्टम से आगे बढ़ना चाह रहा है और इस सपोर्ट सिस्टम को लेकर के कहीं ना कहीं उसको बैकफायर हो जाता है। और हर बार जब भी वो इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है वो पार्टी, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। देश अगर भारत की बात करें तो देश एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की भी तलाश में है, लेकिन ऑपोजिशन की रोल ना अदा करते हुए वो एक पर्सनल इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिसका भुगतान जो है इस देश की जनता को करना पड़ रहा है। अंदर की लड़ाई अंदर में खत्म हो ये बेहतर है, लेकिन राजनेता अगर सत्ता की लालच में विश्व पटल पे जाके भारत का नाम खराब करते हैं, भारत के झंडे का जो मान है उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और यही कुछ देखने के लिए मिला, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि जब से ये फार्मर्स एजिटेशन शुरू हुआ उसके बाद से जिस तरह के
प्रोपागेंडा चलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे ट्विटर पे भी अब ये ट्रेंड होने लगा है कि इंडिया अगेंस्ट प्रोपागेंडा। लता मंगेशकर से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक इसको अपोज कर रहे हैं और सबकी यही गुहार है कि ये देश जो है शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्द तरीके से हर इश्यू को सुलझाए तो बेहतर है। बाहर वालों को इसके अंदर ताक झाक करने की कोई इजाज़त नहीं है। रिक्वेस्ट विनती जो है वो सो कॉल्ड किसान नेता राकेश टिकैत जी से भी है कि राकेश टिकैत जी अब तो मंच भी टूट गया। मंच ने भी जवाब दे दिया कि हम अब आपका साथ नहीं दे सकते हैं, आप मंच से भी गिर चुके हैं, तो मान जाइए। और ये जो किसान आंदोलन की चाहत में आप बहुत बड़े नेता बनना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस बड़े नेता के बेटे थे, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे थे आप, और ये नाम ही आपको इतना सपोर्ट दे रहा था कि आपको किसी और चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपने गलत मंशा वाले लोगों के सपोर्ट में आकर उनको अपना सपोर्ट देकर या उनसे कुछ पर्सनल फायदे के लिए उनसे सपोर्ट लेकर जिस तरह से आपने अपना नुकसान किया है, ये नुकसान जो है किसानों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा नेता, उसकी इमेज डाउन हो गई है। किसान गुहार लगा रहा है कि खासकर अगर उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर बात करें तो किसान की ये गुहार है कि गन्ने के उचित दाम और जो आवारा पशु हैं उनका समाधान, क्योंकि खेत बर्बाद हो जाते हैं। गन्ने के उचित दाम नहीं मिलने से आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी की खासकर बात करें तो उनको कितना किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन आप इन इश्यूज़ को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं और जहां अटके हुए हैं वो आपके लिए भी ईगो इशू बन चुका है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देश भी नुकसान में है, किसान भी नुकसान में हो रहा है, सरकार भी नुकसान में है और विश्व पटल पर भारत को कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत कर ये सिलसिला जारी है। नमस्कार।